इंडिया का मुगल जमाना बड़ा ही शानदार और दौलतमंद था। बादशाहों का राज चलता था। उनके दरबार जेवरों से जगमगाते और संगीत से गूंजते रहते थे। लेकिन इस दुनियावी चकाचौंध के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक अलग तरह की दौलत चाहते थे, एक रूहानी दौलत जो दुनियावी चीजों से कहीं ऊपर थी। ये कहानी है एक ऐसी ही रूह ताज बेगम की और उनके असाधारण आस्था के सफर की। बादशाह अकबर के नीचे मुगल साम्राज्य न सिर्फ अपनी फौजी ताकत के लिए बल्कि अलग अलग धर्मों को मानने की आजादी देने के लिए भी मशहूर था। अकबर एक समझदार और नेक दिल बादशाह अलग अलग धर्मों का सम्मान करने की जरूरत को समझते थे। वो अलग अलग धर्मों के विद्वानों से बातचीत करते, उनके बिलीफ्स को समझने की कोशिश करते। ताज बेगम हुस्न और नजाकत की मिसाल बादशाह अकबर की सबसे प्यारी बेगमों में से एक थी। लेकिन उनका दिल दुनियावी चीजों या अपने ओहदे के फायदों से नहीं बहकता था। उनके अंदर कुछ गहरा, कुछ अलौकिक पाने की तमन्ना थी जो उनके दिल में धीरे धीरे आवाज दे रही थी। अपनी दया और धार्मिकता के लिए जानी जाने वाली ताज बेगम अपना दिन गरीबों की मदद करने में लगाती और नमाज और ध्यान में सुकून ढूंढती। उनका दिल अलौकिक की एक झलक चाहता था, एक ऐसा रिश्ता जो धर्म और समाज की सीमाओं से परे हो। बादशाह अकबर अपने राज्य के अलग अलग धर्मों को समझने की कोशिश में गोवर्धन पहाड़ की यात्रा पर जाने का फैसला किया, जो हिंदुओं के लिए एक पवित्र जगह है। उन्होंने अलग अलग बैकग्राउंड्स के विद्वानों, पुजारियों और भक्तों को अपने साथ चलने का न्योता दिया, जो धार्मिक एकता के लिए उनकी प्रतिबद्धता दिखाता है। बादशाह के साथ जाने वालों में ताज बेगम भी थी। ये यात्रा अकबर के खुले विचारों की मिसाल ताज बेगम को हिंदू रीति रिवाजों की गहराई से रूबरू कराती है, उनके दिल में रूहानी जिज्ञासा के बीज बोती है। इसी यात्रा के दौरान ताज बेगम की जिंदगी एक नया मोड़ लेती है। जैसे ही उन्होंने तीर्थयात्रियों की भक्ति देखी, उनके चेहरे अपने देवता ठाकुर जी के प्यार से चमक रहे थे। उनके अंदर एक गहरी चाहत जाग उठी। उस रात एक सपने में उन्होंने ठाकुर जी का दिव्य रूप देखा। उनकी आंखें अनंत प्रेम और करुणा से भरी हुईं। इस सपने ने उनकी आत्मा पर एक गहरी छाप छोड़ी। यह अनुभव इतना गहरा, इतना भावुक था कि इसने उनके अंदर एक ऐसा प्रेम जगाया जो इतना पवित्र, इतना तीव्र था कि वो जाति, धर्म और मजहब की सभी सीमाओं से परे था। भाग 5, बदलाव, प्यार का सुनहरा सवेरा। जागने पर ताज बेगम ने खुद को बदला हुआ पाया। दुनिया अलग दिखाई दे रही थी, एक नए अर्थ और उद्देश्य से भरी हुई। ठाकुर जी के लिए प्यार उनके दिल में खिल उठा, उनके हर विचार और काम को रंगीन कर दिया। उन्होंने खुद को उनकी पूजा में समर्पित कर दिया, उनका नाम जपने और उनके दिव्य रूप का ध्यान करने में सुकून और आनंद पाया। रानी का यह बदलाव किसी से छुपा नहीं रहा। उनकी नई भक्ति, ठाकुर जी के लिए उनका अटूट प्यार शाही दरबार में चर्चा का विषय बन गया। कुछ लोगों को शक हुआ, जबकि कुछ लोग उनकी आस्था की गहराई से प्रभावित हुए। भाग 6, वृंदावन बुला रहा है, आस्था का सफर। ताज बेगम की भक्ति की खबर वृंदावन पहुंची, वो पवित्र भूमि जहां कहा जाता है कि ठाकुर जी ने अपना बचपन बिताया था। वृंदावन के पुजारी और भक्त उनकी कहानी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें पवित्र शहर आने और उस दिव्य आभा का अनुभव करने का न्योता दिया जो हर जगह व्याप्त थी। अकबर, हमेशा की तरह दयालु शासक, अपनी प्यारी रानी की आस्था की सच्चाई को पहचानते थे। उनकी इच्छा का सम्मान करते हुए उन्होंने उन्हें पहरेदारों और सेवकों के साथ वृंदावन जाने की अनुमति दे दी। भाग 7, दीवारें भक्ति को नहीं रोक सकती, बेगम और उनके ठाकुर जी। वृंदावन पहुंचने पर ताज बेगम भक्ति और आध्यात्मिकता के माहौल में डूब गई। हालांकि परंपरा के अनुसार मुख्य मंदिर केवल हिंदुओं के लिए था। बेपरवाह ताज बेगम ने अपनी आस्था में सुकून पाया। उन्होंने मंदिर की दीवारों के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और अपना दिन प्रार्थना और ध्यान में बिताया। उनका दिल अपने प्यारे ठाकुर जी से जुड़ा रहा। कहा जाता है कि हर रात मंदिर के दरवाजे चमत्कारिक ढंग से खुल जाते थे, जिससे ताज बेगम अंदर जाकर ठाकुर जी को प्रार्थना कर पाती थी। उनकी अटूट भक्ति, उनका पवित्र और निस्वार्थ प्रेम सभी बाधाओं को पार कर गया। यह साबित करता है कि सच्ची आस्था कोई सीमा नहीं जानती।
भाग 8 भक्ति की शक्ति, ताज बेगम की जिंदगी से सीख। ठाकुर जी के प्रति ताज बेगम की अटूट भक्ति की कहानी भक्ति की शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था जाति, पंथ और धर्म की सभी सीमाओं से परे है। यह धार्मिक सहिष्णुता के महत्व और विविधता को अपनाने की सुंदरता पर प्रकाश डालती है। ताज बेगम की कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता हमारे दिलों की पवित्रता और हमारी भक्ति की सच्चाई में है। भाग 9 निष्कर्ष। 1 अमर प्रेम कहानी। ताज बेगम और ठाकुर जी की कहानी केवल इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है। यह आस्था, भक्ति और प्रेम की एक कालातीत कहानी है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। यह आशा की किरण के रूप में कार्य करती है, हमें याद दिलाती है कि मतभेदों से विभाजित दुनिया में प्रेम और भक्ति की भाषा में एक ऐसी एकीकृत शक्ति है जो कोई सीमा नहीं जानती। जैसे जैसे हम अपने आधुनिक जीवन की जटिलताओं से गुजरते हैं, हम सभी ताज बेगम की अटूट आस्था से प्रेरणा लें, प्रेम और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाएं ताकि हमारे मार्ग का मार्गदर्शन हो सके।